दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण। मैं ईश्वरदास महानुभाव सभी का स्वागत करता हूं अपने महानुभाव प्रतिपंथ इस चैनल में। लीला चरित्र के पिछले वीडियो में हमने देखा श्री चक्रपाणि महाराज जी माहुर की तरफ कैसे गए। माहुर पर्वत पे जाने के बाद उन्होंने श्री दत्तात्रेय महाराज जी के पास से कैसे शक्ति का स्वीकार किया। शक्ति स्वीकार के उपरांत वो द्वारका नगरी में गए और वहाँ जाके उन्होंने क्या लीलाएं की, ये हम आज के इस सत्र में जानने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज कुछ नया ज्ञानार्जन करते हैं। दंडवत हो। पिछली वीडियो जैसे आपको पसंद आई वैसे ही आज की भी वीडियो पसंद आएगी, और इसलिए अभी से इस वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो भक्तगण हैं उनको शेयर करो। अगर कोई नया आया है चैनल पे, उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन अवश्य दबाइए। बेल बटन दबाने के बाद उसमें ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, यानी आपको लीला चरित्र की सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगी जब ये वीडियो अपलोड होगा यूट्यूब पे। तो आज की लीला है श्री चक्रपाणि महाराज जी की, जो द्वारावती में क्रीड़ा करते हैं। वो क्रीड़ा करते हैं स्वरूप मार्जनी क्रीड़ा। लीला चरित्र के पूर्वार्ध भाग में ये लीला क्रमांक 3 है, और इस लीला में हमें ये पता चलने वाला है कि श्री चक्रपाणि महाराज जी द्वारावती में क्या लीलाएं करते थे। इस मानव जाति को श्री चक्रपाणि महाराज जी ने कौन सा संदेश दिया। सूप मार्जनी क्रीड़ा, यानी सूप जो होता है, यानी कि जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं कचरा भरने के लिए, झाड़ू से कचरा इकट्ठा करते हैं और जिसमें हम कचरा भरते हैं, जिसको सूपली भी कहते हैं, और पुरानी मराठी भाषा में उसको सूप कहते थे। और मार्जनी यानी झाड़ू। तो सूप और झाड़ू की इन्होंने क्रीड़ा की, यानी कि स्वच्छता का जो संदेश है वो पूरे मानव जाति को उन्होंने दिया है। वो लीला हम आगे देखेंगे पूरी। महादायसा प्रति सर्वज्ञ मणितले बाई तेथी जी क्रीड़ा ते ऐसी की। महादायसा जी को सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी कहते हैं। बाई तेथीची क्रीड़ा, यानी द्वारावतीकार श्री चक्रपाणि महाराज जी की द्वारावती में जो क्रीड़ा करते थे वो ऐसी थी। श्री चांगदेव राउळाचा उजवे श्री करी सूप। श्री चांगदेव राउळ महाराज जी जो थे उनके, यानी कि दाहिने हाथ में सूप होता था और बाएं हाथ में खराटा होता था, और वो उस खराटे से, झाड़ू से द्वारावती में के जो गलियां हैं, छोटे छोटे रास्ते हैं, वो सब स्वच्छ करते थे, झाड़ू लगा देते थे और सब वहाँ का कचरा इकट्ठा करते थे और सूप में भरते थे। और फिर श्री मुकुटावर ठेविती नेउनी गोमती मध्य घालिती। श्री मुकुटावर ठेविती, सिर पर वो सूप रखते थे और जो गोमती नदी है उस नदी में जाके डाल देते थे। आनी खुद खुद करी हास्य करीती, और फिर स्मित हास्य करते थे। ऐसे अनंता दान देती, ऐसे अनंत लोगों को, यानी कि जीवों को, जो सूक्ष्म जीव होते थे, जो गलियों में रास्तों पे जो घूमते थे, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, उन जीवों को उन्होंने मुक्ति दी है और उनको दान दिया है। पूर्वार्ध लीला क्रमांक 4। रवळया गीत श्रवणी निर्वंशु कथन। रवड़ा नाम का एक कुम्हार था। उस कुम्हार ने श्री चक्रपाणि महाराज जी के पास आके एक गीत सुनाया जो उस रवड़े कुम्हार ने ही रचा था। गोसावियांसी गोमती ऐसा तिरी गुंफा तेथ आसना से। गोमती नदी के किनारे जो गुंफा थी श्री चक्रपाणि महाराज जी की, उस गुंफा में श्री चक्रपाणि महाराज आसनस्थ थे। तो तेथाला, वो रवड़ा कुमार जो था वो वहां पे गया। गोसाविया पुढ़ा गीतू मणितला तो गोसावी उगेची। श्री चक्रपाणि महाराज जी के सामने उस कुम्हार ने
जो गीत बनाया था वो उसने गाकर बता दिया। मगते ने पूछले, और फिर वो कुम्हार जो होता है वो पूछता है, जीजी गीतू कैसा जाला, ये गीत कैसा हुआ है। सर्वज्ञ मणितले तुझा निर्वंशु होए ऐसा जाला। श्री चक्रपाणी महाराज जी ने कहा, तेरा निर्वंश हो जाएगा, तेरा वंश चलाने के लिए कोई भी पीछे नहीं बचेगा, ऐसा तेरा निर्वंश हो जाएगा, ऐसा तूने ये गीत बनाया है। श्री चक्रपाणी महाराज जी को इतना गुस्सा क्यों आया? उसने तो गीत बनाया था, स्वामी जी को सुनाया भी, लेकिन उनको इतना गुस्सा क्यों आया कि उन्होंने कहा कि तुम्हारा निर्वंश हो जाएगा? इसके पीछे एक कारण है, अगर हमें भगवान जी की स्तुति करने आती होगी तो करनी चाहिए, अगर नहीं आती तो ऐसा पाप हो जाएगा अपनी तरफ से। पाप कैसा हो जाएगा? जैसे कि इस कुम्हार ने क्या कहा होगा गीत में, उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर को हमने अगर बोल दिया कि परमेश्वर तो कल्पतरु है, यानी कि कल्पतरु किसे कहते हैं? एक पेड़ है, स्वर्ग की जो इंद्र देवता है उसके आंगन में ये पेड़ होता है। जो मन में कल्पना की आपने वो सब आपको पहुंचा देता है चीज़। अगर उस पेड़ के नीचे बैठने के बाद आपने मन में कल्पना की कि मुझे बहुत भूख लगी है और मुझे खाने के लिए मिष्टान्न चाहिए, 5 प्रकार 5 पकवान चाहिए, 36 भोग चाहिए, तो एक क्षण में सब हाजिर हो जाएगा आपको खाना खाने के लिए। और फिर ऐसा अन्न मिलने के बाद आप पेट भर के खा सकते हो। मन में कल्पना करो, वो हो जाएगा। ऐसे ही एक बार एक आदमी ने कल्पना की, पेड़ के नीचे बैठा था, उससे भूख लगी थी, उसने कहा कि भूख बहुत लगी है, कुछ खाने के लिए मिल जाए तो बहुत बढ़िया होगा। तो चमत्कार ऐसा हो गया कि उसके सामने 5 पकवान आ गए, खा ले कितना खाना है। उसने खाना खा लिया, बाद में सोचा अरे भूख लगी थी, मैंने तो खाना खा लिया, लेकिन इस पेड़ के नीचे आने के बाद सिर्फ मन में मैंने कल्पना की और मुझे खाना मिल गया, कहीं यहाँ पे भूत तो नहीं हो गए? ऐसा उसने मन में कल्पना की और ऐसी कल्पना करने के बाद वहाँ पे साक्षात भूतों का वहाँ पे चिल्लाना आना चालू हो गया, भूत आ गए। और फिर मन में कल्पना की अरे ये तो मुझे खा डालेंगे अभी, और वैसे ही वह उन भूतों ने उसको खा लिया। तो अपना मन जो है, अगर मन वश में होगा तो ऐसी कोई भी परिस्थिति सामने नहीं आएगी। अगर ऐसी मन में कुछ भी कल्पना आएगी तो आपका कुछ भी हो जाएगा। इसलिए मन में वश रखना महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे जो कुम्हार है उसने ऐसा ही कुछ कहा होगा कि परमेश्वर कल्पतरु है, परमेश्वर कामधेनु है, कामधेनु गाय होती है, जो मन में कामना की वो पूरा कर देती है। अगर आप परमेश्वर को कामधेनु कहोगे तो कामधेनु तो एक देवता है, स्वर्गलोक में जो गाय लोक होता है वहीं की एक मुख्य देवता है, जिसका नाम सुरभि भी है, कामधेनु भी है। तो परमेश्वर क्या एक गाय है? नहीं। परमेश्वर क्या कोई चिंतामणि है जो कोई गले में बांध के घूमता है? मन में जो चिंता की आपने उसकी पूरी उसकी चिंता हर देता है। वो जो भी चिंतन किया वो पूरा कर देगा आपका, उसको चिंतामणि कहते हैं। तो क्या परमेश्वर चिंतामणि है? किसी के गले में का मणि है? अगर ऐसी उपमा आप परमेश्वर को दोगे तो आप तो नरक में ही जाओगे, आपका तो निर्वंश ही होगा। इसलिए यहाँ पे श्री चक्रपाणी महाराज जी ने इस कुम्हार को कहा है, तूने जो गीत बनाया है वो ऐसा गीत बनाया है, तेरा निर्वंश हो जाएगा। आगे का चरित्र है पूर्वार्ध लीला क्रमांक 5। कर रहे कूच की आसन, कर रहे यानी ऊंट, उनकी कूच की यानी जो ऊंट होता है, ऊंट मरने के बाद उसका जो हड्डी पसली पीछे बचती है उसको कहते हैं कूचकी। और उसके अंदर श्री चक्रपाणी महाराज जाके बैठे। कहनी ये कुब्राह्मणु द्वारावती ऐसी निगाला। कोई तो एक ब्राह्मण द्वारावती नगर को जाने के लिए निकला।
तव काबा वाट घेतली अवघे गेले। रास्ते से जा रहा था, रास्ते में कुछ डाकुओं ने उसको लूट लिया। कुछ भी पास में कुछ भी नहीं बचा, ना पैसा बचा, ना कुछ खाने पीने का सामान बचा, कुछ भी नहीं बचा। बैलू गेला, पुराने जमाने में जब कोई सफर के लिए निकलता था तो साथ में अगर सामान ज्यादा होगा तो साथ में घोड़ा लेते थे, घोड़े पे पूरा सामान लाद देते थे। अगर कोई अमीर होगा तो घोड़ा लेता था, अगर कोई गरीब होगा तो गरीब बैल लेता था, क्योंकि बैल सस्ता मिलता है और ये जो घोड़ा होता है थोड़ा महंगा होता है। तो इस ब्राह्मण ने, ये ब्राह्मण तो गरीब था, तो इसने एक बैल ले लिया और बैल पे पूरा सामान लाद के वो द्वारका के लिए, द्वारावती जाने के लिए निकला था। लेकिन रास्ते में डाकुओं ने लूट लिया। वो जो बैल था वो बैल ही वो लेके चले गए, पूरा सामान उसका चले गया। लेकिन वो जो ब्राह्मण था, ब्राह्मण की पत्नी बहुत होशियार थी। बाईला भौरी तोंडी घातली होती। उस ब्राह्मण की जो धर्मपत्नी थी, उस पत्नी ने जो कान में जो पहनने के जो अलंकार होते हैं वो निकाल के मुंह में डाल दिए। पूरे अलंकार जो थे वो तो चोर ले गए, डाकू ले गए, लेकिन जो मुंह में डाला था वो तो बच गया। तो ते वाचली, यानी कि जो भौरी थी, जो कान में के जो अलंकार थे, सोने के आभूषण थे, वो बच गए, वो उसने मुंह में डाल लिए थे। द्वारावती सहस्त्र भोजन करिना मनोनी निगाला होता। द्वारावती में जाने के बाद वहां पे मैं 1000 ब्राह्मणों को भोजन करवाऊंगा, इसलिए वो निकला था घर से। द्वारावती पावला, द्वारावती में पहुंचा। सप्त तीर्थिया के लिया ये रीदिसी ब्राह्मणा निमंत्रण दी धले ये तुलेनी तो म्हणो लागला वेचू नाही। द्वारावती को पहुंचा, वहां पे सप्त तीर्थिया नामक एक तीर्थ था। वहां पे तीर्थ में जाने के बाद दर्शन किया उसने, और दूसरे दिन वो सब ब्राह्मण लोगों को निमंत्रण दे के आया और फिर बोलने लगा कि मेरे पास तो पैसे नहीं है खर्च करने के लिए। ब्राह्मणों को निमंत्रण तो दे दिया, अब पैसा नहीं है खर्च करने के लिए, कुछ आटा वगैरह लाने के लिए, तो अब क्या करूं मैं। मग ब्राह्मणी भौरी दाख बिली वेंचे बिन गड़बड़ू नको। फिर जो उनकी धर्मपत्नी थी उन्होंने बताया, ये देखो मेरे पास ये जो अलंकार है अभी भी बचे हुए हैं और पैसों की चिंता आप मत करो। हम जिस काम के लिए आए थे, हम ब्राह्मणों को 1000 ब्राह्मणों को भोजन करवाएंगे और ये हमने ये निश्चित किया था कि हम ये क्रिया करेंगे, तो ये क्रिया करेंगे हम। तो ऐसा बोलने के बाद अब प्रश्न ये उठता है कि ब्राह्मण तो पहले आमंत्रण दे के आया और बाद में चिंता करने लगा, ये थोड़ा सा उल्टा नहीं लगता? उसने तो पहले चिंता करनी चाहिए थी कि पास में पैसे नहीं है तो आमंत्रण कैसे दूं मैं जाके। इसके पीछे कारण एक था कि उसको विश्वास था भगवान पे कि मैंने जो मनोकामना की थी वो तो अच्छी थी, मैंने कोई बुरी मनोकामना नहीं की थी, और परमेश्वर की अगर इच्छा होगी मेरे हाथों से क्रिया करवा लेने की तो ये इच्छा पूरी हो जाएगी। इसलिए वो पहले ब्राह्मणों का आमंत्रण दे के आया और फिर चिंता करने लगा, अभी पैसे का इंतजाम कैसे करूं मैं। अभी इन ब्राह्मणों को तो आमंत्रण दे दिया, अब खाना कैसे खिलाऊं इसको। और फिर जो ब्राह्मणी थी यानी कि उनकी पत्नी जो थी वो बोलती है, उसकी चिंता आप मत करो, मेरे पास अभी भी सोने के कुछ अलंकार आभूषण बचे हुए हैं। और फिर वो ब्राह्मण पूछता है, ये कैची, ये कैसे का बच गया, चोरों ने तो हमको लूट लिया था पूरी तरह से। ना हेमिया तोंडी घातली होती। फिर वो ब्राह्मणी बोलती है, पत्नी बोलती है, ये तो मैंने मुंह में डाल ली थी और जो बाकी के जो हाथ में कंगन वगैरह थे सोने के वो तो लेके चले गए, लेकिन जो मैंने मुंह में डाला था उन्होंने मुंह खोल के देखा ही नहीं मुंह में क्या है। तो इस होशियारी से ये सोना बच गया। हो का तू अननिफजवी मी गोसाविया से निमंत्रण देईल। और फिर वो जो ब्राह्मण है वो बोलता है कि अच्छी बात है, अब तू खाना पका और मैं जाके
सबको आमंत्रण दे के आता हूँ, यानी कि गोसावियाँ को, यानी कि श्री चक्रपाणी महाराज जो है उनको मैं आमंत्रण दे के आता हूँ। तेया पूछले गोसावी कवन, ब्राह्मणी जो थी वो पूछती है गोसावी कवन, माँ श्री चांगदेव रावळासी, वो ब्राह्मण बोलता है जो श्री चांगदेव रावळ है उनको मैं आमंत्रण दे के आता हूँ। नाते कवन, नाते कर्रेचिया करवडी मध्ये बैसले होते ते, वो ब्राह्मणी पूछती है कि वो चांगदेव रावळ कौन है। तो फिर ब्राह्मण बोलता है वो जो कर्रे के जो कर्रा यानी मैंने आपको कहा पहले से ही शुरुआत में कि कर्रा यानी ऊंट, और ये ऊंट का जो मरने के बाद जो हड्डी का पूरा ये जो सांगाड़ा होता है, जो हड्डी पसली होती है उसकी जो बचे वाली होती है, उसमें जाके ये बैठे थे। तो वो कहते हैं कि वो जो बैठे थे ना उस दिन, उनको मैं आमंत्रण दे के आऊँगा श्री चक्रपाणी महाराज जी को। मातया कैसे अक्षय दयाल, धर्मपत्नी कहती है उनको कैसे आमंत्रण दोगे आप, वो तो ऊँट के पूरे हड्डियों में पसलियों में जाके बैठे थे। नाते पुरख आहाती, ये ब्राह्मण बोलता है ऐसा मत बोल, वो बहुत बड़े सिद्ध सामर्थ्यवान पुरुष है। ये तुके नी तो गेला, फिर वो चला गया आमंत्रण देने के लिए। गोसाविया से निमंत्रण दी धले तिया अन्न निफजविले, स्वामी जी को श्री चक्रपाणी महाराज जी को निमंत्रण दिया उसने, और इधर खाना वगैरह सब अच्छी तरह से पका के ये उनकी जो धर्मपत्नी थी वो तैयार थी खाना परोसने के लिए। तेने संध्या स्नान केले तब गोसावी बीजे केले, संध्या स्नान की उस ब्राह्मण ने। फिर उसके उपरांत श्री चक्रपाणी महाराज जी वहाँ पे पहुँच गए खाना खाने के लिए। तब तेने मणितले, फिर वो ब्राह्मण कहने लगा आधि गोसाव्यांसी आरोगण देव मगये राशि देव। वो ब्राह्मण कहता है कि अभी गोसावी आए हैं श्री चक्रपाणी महाराज जी, तो पहले हम इनको आरोगना देंगे, इनको पहले भोजन परोसेंगे, इनको खाना खिलाएंगे, और फिर बाकी के ब्राह्मण लोगों को मैं बाद में बुला के लाऊंगा। गोसावियांसी आसन रचले, गोसावी आसनी उपविष्ट जाले, स्वामी जी को उन्होंने आसन रचा, स्वामी जी आसनी उपविष्ट हो गए श्री चक्रपाणी महाराज जी। श्री चक्रपाणी महाराज जी के श्री चरण क्षालन किए, यानी कि पैर धुए, टीला लगाया स्वामी जी को। पातड़ी वाढ़िले, स्वामी जी के सामने उन्होंने अन्न परोसा। मग आरोगणा करू लागले, फिर आरोगण करना चालू की स्वामी जी ने। अस्त्रिया म्हणितले जी जी वाढू गोसावी उगेची, आणी आणी म्हणोनी वाढिती। जब परोसना चालू हुआ, श्री चक्रपाणी महाराज खाना उन्होंने चालू किया खाना खाने के लिए। ये ब्राह्मणी जो थी वो खाना परोस रही थी, वो कहती थी जी जी वाढ़ू, यानी कि आपको खाना परोसो, और फिर श्री चक्रपाणी महाराज जी कुछ भी नहीं बोलते थे। फिर बाद में फिर और बोलते थे कि आनी आनी, और उनको बोलते थे परोसने के लिए। ऐसे 5 से आचे अन्न गोसावी जेविले, जो पत्तरवाड़ी होती है जिसको यानी कि जो पत्ते होते हैं पेड़ के, उन पत्तों को जोड़ के उस पे खाना खाते थे पहले। जो स्वामी जी को अन्न परोसा गया है वो उसी पे ही, यानी कि पेड़ों के जो पान होते हैं, पत्ते होते हैं, उनके ऊपर उनको परोसा गया था अन्न। तो फिर स्वामी जी ने 500 आदमियों का खाना खा लिया। तौतिया पोटी भाविले ये तुके अन्न यही खाद ले। उस ब्राह्मणी के मन में आया कि इतना सारा भोजन अकेले इस स्वामी जी ने ही खा लिया। मनोनियाणी गोसावी श्री करू आखुड़ीला। इस ब्राह्मणी के मन की भावना बदल गई कि अरे एक आदमी ने 500 आदमियों का खाना खा लिया, चमत्कारी बात है, तो अब क्या करूं? हमें तो 1000 लोगों को खिलाना है, अभी 500 लोगों का एक आदमी ने खा लिया तो बाकी को क्या खिलाऊं? और ऐसा जब विचार आता है उस ब्राह्मणी के मन में, श्री चक्रपाणी महाराज जी खाना छोड़ देते हैं। गोसावी गुळा केला विडा झाला, स्वामी जी ने गुळा किया, विडा लिया, आणि गोसावी बीजे के लिए स्वामी जी वहां से निकल गए। सर्वज्ञ म्हणितले, स्वामी जी कहते हैं मग तिया पातळी काढ लिया।
फिर उस आदमी ने जो पत्तरवाड़ी होती है वो निकाली, तो 5 से पातड़ी निकाली या 5 से पातड़ी वहाँ से निकली, यानी जो खाना खाने के पेड़ के पत्तों से बनाई हुई जो पत्तरवाड़ी थी वो 500 पातड़ी वहाँ से निकली। मगर तेने ब्राह्मणे मणितले मरमर पापिणी ऐसे काई केले, ब्राह्मण कहता है पत्नी को, मरमर पापिणी ऐसे काई केले, सहस्रा ब्राह्मणाचे याने यथची देतो तरी याचा ठाई, सहस्र ब्राह्मणा पुरते अंक। अगर 1000 आदमियों का भोजन इन्होंने भी खा लिया होता तो इनके पास हमको 1000 आदमियों के अन्नदान का पुण्य लग जाता। तूने ऐसा क्या विचार किया कि इन्होंने हाथ बंद कर दिया, खाना खाने का हाथ आखुड़ लिया, यानी कि खाना बंद किया। इसके उपरांत श्री चक्रपाणी महाराज जी चले गए, इनको आश्चर्य हुआ और ब्राह्मण जो है वो क्रोधित होता है उसके पत्नी पे कि तेरी वजह से श्री चक्रपाणी महाराज जी चले गए, खाना खाते खाते चले गए। ये स्वामी जी का चरित्र आपको अवश्य ही पसंद आया होगा, और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्द से जल्द लाइक कीजिए। नए दर्शक अगर कोई है उन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए और ऑल ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए, यानी कि मैंने स्वामी जी का चरित्र अपलोड किया कि सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन आएगा और सबसे पहले आप उस चरित्र को सुन सकोगे। तो मिलते हैं कल एक स्वामी जी के नए चरित्र के साथ, तब तक दंडवत प्रणाम, जय श्री कृष्ण। दंडवत हो।